तमाम लोग जो कि पंजाब में रहने वाले हैं वो तो एक्टिव हो जाएं। वो इस वजह से क्योंकि अब हेलमेट अगर आपने नहीं पहना होगा ना तो आपको ना तो पेट्रोल मिलेगा, आपका चालान पक्का, चालान तो पक्का है, चालान। उसके साथ साथ आप पे मसले बहुत हैं। आपको पेट्रोल भी नहीं मिलना, आपने किसी जगह पर पार्किंग में भी आपकी जो मोटर बाइक है वो पार्क नहीं हो सकती। अच्छा, ये काम शुरू हो चुका है। जब भी मैं बाहर निकलता हूँ ना तो एक दो ट्रैफिक वार्डन 6-7 बाइक वालों को साइड पे लगाकर खड़े होते हैं, स्पेशली जो कॉलेज स्टूडेंट्स हो या आम लोग भी हो। हाँ। अच्छा, लोग ये समझते हैं कि शायद ना इसको कोई मुसीबत समझते हैं कि ये बड़ी ज्यादती हो रही है हमारे साथ। हालांकि अगर हेलमेट आप पहनेंगे ना, अल्लाह ना करे आप गिरेंगे तो जान भी आपकी ही बचेगी, आपकी ही ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ और ज़ामिन ये हेलमेट होता है। लेकिन हम लोग चूँकि इस चीज़ पे कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, हेलमेट को पहनना जो है ना हम लोगों को शायद वैसे ही अजाब होता है। क्यों नहीं पहनते, मुझे ये नहीं समझ आती कि बाल ख़राब होते हैं, ये क्या वजह है? कोई ब्यूटी में कोई मसला आता है? बट फिर भी अच्छा कानून जो डस्ट है वो आपके पार्टिकल्स जो आपके बालों में नहीं जाते, आपकी आंखों में नहीं जाते, आपकी स्किन खराब नहीं होती है। हाँ। जो हेलमेट तो पहनना चाहिए। अच्छा, ये चीज़ हम दोनों की, मेरी और फिजा की तो समझ से बाहर है हेलमेट ना पहनने की वजह। तो आज इसीलिए आसिफ सिद्दीक साहब जो कि एसपी ट्रैफिक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद कहते हैं। आसिफ साहब, हमें तो ये वजह नहीं समझ में आती, आपको क्या वजह लगती है ये हेलमेट क्यों नहीं पहनते? कोई खूबसूरती, कोई हुसन में कोई ख़राबी आती है, बाल ख़राब होते हैं, कहीं मिलने जाना होता है किसी को, क्या आपको क्या लगता है क्यों नहीं हेलमेट पहनते? ये गैर ज़िम्मेदाराना रवैया है और वो हमारी जो है कैजुअल बिहेवियर जो है, जो हमने अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना छोड़ दिया। जिस तरह हमने अपनी अखलाकियात को छोड़ दिया, हमने अपने जो हमारे राइट्स हैं, हमारे हकूक़ हैं वो छोड़ दिए हैं। सड़क पर चलने के लिए कुछ आपके राइट्स होते हैं, कुछ दूसरों के हकूक़ होते हैं जी। और ये अब ये कानून लिखा जा चुका है 1965-1969 में कि जो बंदा 2 व्हील पर जाएगा, 2 बंदे जाएंगे तो वो हेलमेट दोनों पहनेंगे जी। तो वो सेक्शन है 89A। 89A सेक्शन 1965 के मुताबिक दोनों लोगों के लिए लाजमी है कि वो हेलमेट पहनेंगे। और ये कानून जब बनाया था तो उसको उन्होंने मद्देनजर रखते हुए बनाया हुआ था कि ये 2 व्हील व्हीकल है और ये डेंजरस हो सकती है कि उसकी सपोर्ट नहीं होती और ये फिर गिरने में और फिसलने में आसानी। अब इसके साथ प्रोटोकॉल ये है कि आपको सुबह उठने से के बाद जिस तरह गाड़ी का आप कॉकपिट ड्रिल के साथ आप एक चक्कर लगाते हैं क्लॉकवाइज और उसकी वो हवा का प्रेशर देखते हैं, फिर अंदर उसका देखते हैं पानी शानी, तो इसका भी ये है कि इसकी भी हवा शवा देखी जाए। इसके शीशे वगैरह नहीं होते, आपने देखा किसी बाइक का शीशे नहीं होते। कंपनी वाले शायद, मुझे ये नहीं समझ आती, जो मोटर बाइक्स, जो ये बड़ी कंपनीज हैं व्हीकल्स बाइक्स की, वो बेवकूफ़ हैं, वो शीशे लगा कर देती हैं। सबसे पहला काम जो होता है ना, बाइक का कवर नहीं उतारते, दोनों जो साइड मिरर्स हैं ना वो उतार के रख लेते हैं। वो इसलिए उतारते हैं कि एक, जैसे आपने कहा कि हेलमेट पहनने से मैं मेरे बाल ख़राब हो जाएंगे, जब मैं उतारूंगा तो फिर मैं काम करूंगा। उसके बाद ये बड़ा इसको कैरी करना बड़ा मुश्किल है, कहीं गुम जाएगा, कैसे मैं उसको उठा के जाऊँ। आपकी जान भाई ज़्यादा कीमती है जी, एब्सोल्युटली। आप ये पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को मोटिवेट करें, उनको इंस्टिगेट करें कि आप उनको कंपेल करें कि आपने हेलमेट लेकर जाना है, इसको आदत बनाएं और इसको कैरी करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है और इससे जो बचत है वो बहुत ज़्यादा है, जो मुश्किलात है वो कम है। तो अभी हमने एज अ कैंपेन इसको दोबारा लॉन्च किया है। 4 जुलाई से अब तक हमने तकरीबन कोई 85,811 चलान किए हैं। 85,811 लोगों को, नहीं लाहौर का, लाहौर का डेटा है यस। और 85,811 हमने लोगों को इंटरसेप्ट किया, उनको हमने चेक किया और वो बगैर हेलमेट फिर रहे थे। अच्छा, हेलमेट का तो ये निशानदेही है, आप बड़ा अच्छा, जो ट्रैफिक रूल्स की जो वायलेशन करते हैं, साइड मिरर्स की आपने बात कर दी, किसी बाइक के साथ इशारे भी नहीं होते कि उन्होंने लेन अगर को चेंज करनी है तो कोई सिग्नल दे, कुछ नहीं, वो एकदम से गाड़ी के आगे कहीं से भी आके गोल घूम के काट लेते हैं। इस पे भी थोड़ी सख्ती करें क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है कि बाइक वाले लेन चेंज कर एकदम से सडन करते हैं, कोई उनके साथ इशारे नहीं होते बाइक पे कि वो तोड़ दें, नंबर प्लेट्स नहीं होते कि उनके नंबर को वेरीफाई किया जा सके। तो इस पर भी कुछ आगे कानून वगैरह बन रहे हैं? नहीं, कानून तो बना हुआ है ना, आई मीन सख्ती वगैरह के लिए, जैसे अब 2018 के बाद अब दोबारा से सख्ती की है। ये एज ए कैंपेन लॉन्च होता रहता है। जैसे हम स्टैटिस्टिक्स स्टडी करते हैं कि हादसात की शरह बढ़ी है
और उसमें जो हेड इंजरी वाले वो ज़्यादा हुए हैं और उसमें थोड़ा मोहलक हादसे ज़्यादा हुए, तो फिर हम उसके मुताबिक कंपेन लॉन्च कर लेते। तो इस दफ़ा हमने इस शहर में पूरे में 82 नाकाजात लगाए हैं। 82 नाकाजात पर आपने देखा होगा कि हर नाके पे कम से कम 3 बंदे हैं हमारे। और लाहौर के अगर स्टैटिस्टिक्स देखें तो तकरीबन मेरा ख्याल है कि 40 लाख प्लस जो हैं वो ये मोटरसाइकिलिस्ट, और जो रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं वो 6 मिलियन हैं। और 0.7 मिलियन जो हैं वो ट्रांजिट व्हीकल्स हैं जो कि डेली विजिट करती हैं लाहौर। तो इतनी बड़ी गाड़ियों, ये जब तक आप खुद जिम्मेदारी नहीं ना लेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है, खुद से जिम्मेदारी अपनी अदा करनी होगी, क्योंकि हेलमेट अगर पहना होगा तो जान भी आपकी ही बचेगी। सर ये भी हम देखते हैं जब सख्ती शुरू हुई है तो हेलमेट्स एक तो महंगे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, एक आम आदमी उसकी कुव्वत ख़रीद ही इतनी नहीं है। यकीनन हालांकि ले लेना चाहिए, जान से ज़्यादा महंगे तो नहीं है, लेकिन सर उसके बाद हम ये देखते हैं हेलमेट जो हैं इंतहाई गैर मेयारी हैं। अगर ऐसा हेलमेट जिसके पहनने के बावजूद भी आपकी हेड इंजरी जो है हो जाती है या जान फिर भी ख़तरे में है, तो इसके हवाले से भी कोई आप लोग देख रहे हैं मैकेनिज़्म को, चेक एंड बैलेंस है कि हेलमेट्स लोग पहन तो रहे हैं? तो मैंने तो देखा था कि जब पहले सख्ती हुई थी वो हेलमेट की जगह लोगों ने पता नहीं कौन सी कैप्स और क्या कुछ पहन के आ गए थे, सिर्फ कोटा पूरा करने के लिए। ठीक, कुछ ना कुछ सर पे तो रखा हुआ है, लेकिन असल जो उसका मकसद है, बाल्टियां, असल जो मकसद है वो तो सर को बचाना है। तो इसको किस तरह आप मेक श्योर करते हैं? देखिए जी, ये तो एक मोटिवेशनल प्रोग्राम्स और अवेयरनेस के प्रोग्राम्स हम करते रहते हैं आपकी वसातत से भी, और हमारी टीम्स भी हैं कॉलेजेस, स्कूल्स और तमाम सेगमेंट ऑफ लाइफ के लोगों को टच करती हैं, उनको ब्रीफ करती हैं। जहाँ तक ये तल्लक है कि आप मेयारी जो हेलमेट जो है वो जिस तरह प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ बनी हुई हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, उसी तरह वो ये क्वालिटी इंश्योरेंस का जो है ना वो कमेटीज़ बनी हुई हैं। क्वालिटी इंश्योरेंस वाली कमेटीज़ वो उसको चेक करेंगी। और सबसे ज़्यादा तो आपकी अपनी चॉइस है ना, आप पहनने के लिए कपड़ा अच्छा इंतखाब करते हैं, खाने के लिए अच्छा इंतखाब करते हैं, तो एक दफ़ा वन टाइम आपने लेना है ये, तो आप एक अच्छा मेयारी ले लें exactly. और उसमें आपको फ़ायदा है, किसी और का तो है नहीं। लेकिन फिर भी हमने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को लिखा भी था, आप इंश्योर भी करेंगे कि क्वालिटी चेकिंग जो टीम्स हैं वो भी मार्केट में देखें। अच्छा, ये जो आपने बोला कि 2 व्हीकल के लिए जो 2 लोग भी बैठे हैं तो दोनों के लिए कंपल्सरी है, तो अभी भी उसी पर है जो पीछे बैठा है, चाहे वो लेडीज़ है या कोई जेंट्स पे बैठा है, उसके लिए भी कंपल्सरी है या सिर्फ जो आगे फ्रंट पे बैठा है उसके लिए? अभी है तो दोनों के लिए, लेकिन प्राइमरी स्टार्ट पे हम कह रहे हैं कि जो चला रहा है कम से कम वो तो पहने ना। एग्जैक्टली। और जैसे ही वो आदत पड़ जाएगी वो हो जाएगा, तो फिर वो सेकंड जो राइडर है वो भी। अच्छा, पेट्रोल पंप्स पर जो सख्ती हमें देखने को मिली है, लेकिन आपको पता है पाकिस्तानी कौम जुगाड़ लगाने में इनका कोई सानी नहीं है। पीछे से घूम के तुमसे हेलमेट मांग लिया, एक शख्स हेलमेट वाला होता है, वो पीछे से आता है, वो हेलमेट पहन के फ्यूल डलवाता है, उसके पीछे 10 लोग उस हेलमेट से मुस्तफीद होते हैं। तो इसको कैसे मेक श्योर करते हैं? आपसे बेहतर कौन जानता है? ये नोटिफिकेशन हुआ है 6 जुलाई को ना, तो उसमें उन्होंने DC साहब ने नोटिफाई किया है कि आपने बगैर हेलमेट के फ्यूल नहीं देना। अगर आप नहीं देंगे, फ्यूल देंगे, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो 188 सेक्शन है, उसके खिलाफ, उनके खिलाफ जो मालकान हैं, ये मैनेजर हैं पेट्रोल पंप के, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब जो आप जुगाड़ वाली बात करते हैं वो डेफिनेटली हम शॉर्टकट देखने वाली कौम हैं, आदी हैं हम, लेकिन हमने भी एक सर्वेलेंस के लिए अपने पेट्रोलिंग ऑफिसर्स को लगा दिया है कि जैसे जहाँ कहीं आप इस तरह की कोई देखें नाजवाजी, तो आप रिपोर्ट करें, उनको नोटिस दें, फिर आप उसको जो नोटिस जारी हुआ वो उनको ऑलरेडी सर्व। 2 लोग बाहर खड़े होते हैं पेट्रोल पंप के बाहर, और वो 10 रुपए 20 रुपए में हेलमेट उधार दे रहे होते हैं। ये अभी हमारे प्रोड्यूसर साहब ने ये बात बताई है कि आपको पता है ये जब सख्ती हुई है तो 2-4 लोग खड़े होते हैं, 10-10 रुपए पे हेलमेट जो है वो रेंट पे दे रहे हैं, पेट्रोल पंप से थोड़ा सा हट कर पीछे। क्या आपने फ्यूल डलवाना है, उनको पता है कि हेलमेट के बगैर फ्यूल नहीं मिलेगा। तो इतनी चीज़ें इसके साथ साथ हैं, घूम फिर कर बात इस लिहाज से सर बड़ा चैलेंज भी है इसको मेक श्योर करना। जी बिल्कुल, डेफिनेटली ये कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो आवाम जो वायलेशन हमेशा रहती है। क्राइम जो ख़त्म नहीं हो सकता, मिनिमाइज हो सकता। तो हम भी इनको इस जैसे ये वायलेशंस जो हैं इनको हम मिनिमाइज करने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। हम लगे हुए हैं। स्टेप 1 हमने लिया, नाकाजात लगाएं। स्टेप 2 हमने किया कि नोटिफाई करवाएं कि नो हेलमेट नो फ्यूल।
स्टेप 3 हमने ली पार्किंग को लिखा लेटर कि जहाँ कहीं हेलमेट के बगैर हो उसको पार्किंग स्पेस ना मुहैया की जाए। तो ये सारे स्टेप्स किसके लिए हैं? रोड यूजर्स के लिए हैं, मोटरसाइकिलिस्ट के लिए हैं, उनकी सेफ्टी के लिए हैं। अवाम को ये बात समझनी चाहिए, हमारा साथ देना चाहिए। अच्छा, एक ये बात, अब ठीक है आपका साथ देना चाहिए, जो आपके पेटी भाई हैं वो खुद भी जब ड्यूटी करके जाते हैं तो वो खुद भी उन्होंने हेलमेट्स नहीं पहने होते हैं, और वो यूनिफॉर्म की वजह से तो वो वार्डन भी नहीं रोकता है उन्हें और वो भी निकल जाते हैं। पहले तो अपनी सफ़ों में वो ठीक करे ना कि ये भी है। अच्छा, जो एक तो ये है, दूसरा ये कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि पैसे लेके कि ठीक है, स्टूडेंट्स को यूजुअली रोका होता है कि थोड़े से पैसे दे दो, अगली बार पहन के आना, और चलाने काटे जाते हैं। इस तरह की भी चीज़ें तो होती है ना। ये दो बातें आपने की, एक तो आपने की है कानून सबके लिए है जी, एब्सोल्युटली, और उस पर हम 100% अमल दरामद करवा रहे हैं। आईडी साहब ने एक स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं वो किसी भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी लिस्ट चलान करके उनकी लिस्ट अलहदा प्रिपेयर की जाए। ओके। और वो फिर उन डिपार्टमेंट्स को भी शेयर की जाए, उनके साथ चलान के साथ साथ उनका डिसिप्लिनरी एक्शन भी हुआ। ठीक ठीक ठीक। और जो सेकंड बात की है वो इल्ज़ाम भी हो सकता है और वो कहीं सच्चाई भी हो सकती है। हाँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर इल्ज़ाम ही है, क्योंकि जब से ये वार्डन सर्विस शुरू हुई है ये अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं और करप्शन फ्री बहुत देर से चल रहा है। अब तो आपको एतबार आ जाना चाहिए। नहीं, एतबार आ गया है बिल्कुल, लेकिन ये है कि कुछ चीजें इनफरादी अमल है, ज़ाहिर बात है पूरा डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है।